नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके लिए अच्छे रहे तो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, पिक्चर देख के समझ गए होंगे, ये पटना हाई कोर्ट का पिक्चर है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट पे ट्रांसलेटर जिसका 60 पोस्ट और एक पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर जो कि 20 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 80 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर PHC/01/2024। आप लोगों को वेतन का मिलेगा दोनों ही पोस्ट के लिए 44,900 टू 1,42,400। ये लेवल 7 का पे स्केल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन पटना बिहार। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, सिलेबस क्या होगा, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। अप्लाई मोड ऑनलाइन। स्टार्टिंग डेट 31 मई से अप्लाई स्टार्ट हुआ है, परसों से, और लास्ट डेट 30 जून 2024 ऑनलाइन अप्लाई का। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर UR BC EBC EWS के लिए 1,100 रुपया। SC ST OH कैंडिडेट के लिए 550 रुपया। और ऑफिशियल साइट www.patnahighcourt.gov.in। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं बाकी डिटेल्स। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटना हाई कोर्ट का, जो कि 28 मई को ये नोटिफिकेशन निकला है। शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, अब डेट भी दिया हुआ है, डेट देख सकते हैं। 31 मई से स्टार्ट होगा, 30 जून अप्लाई का लास्ट डेट, और पेमेंट का लास्ट डेट 2 जुलाई 2024 के भीतर आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को जमा कर देना होगा। यहाँ पर आप पोस्ट डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए पोस्ट डिटेल UR, देखिए 2 पार्ट में दिया है। पहला है ट्रांसलेटर, उसके सेकंड पार्ट में ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, ठीक है। UR मैं पहले ट्रांसलेटर पोस्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में जाता हूँ। UR के लिए, ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए UR 26 पोस्ट, महिला के लिए 9 पोस्ट। टोटल 26 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 9 पोस्ट। तो पुरुष के लिए कितना होगा, 15 पोस्ट, ठीक है। आप लोग ये माइनस करके देख लीजिएगा। EWS कैंडिडेट के लिए टोटल 6 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए 9 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। ST के लिए 1 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। एक्सट्रीमली बैक EBC कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट, महिला के लिए 4 पोस्ट। बैकवर्ड क्लास BC के लिए 7 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट। टोटल यहाँ पर 60 पोस्ट है, महिला के लिए 19 पोस्ट रिजर्व है ट्रांसलेटर पोस्ट में। अभी है दोस्तों ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। UR के लिए टोटल 8 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट। EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। SC कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट। ST कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट। टोटल 20 पोस्ट में से 6 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। आप लोगों को वैकेंसी मिल गया। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन किस को इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी में द टिबेटियन रिफ्यूजी, जो कि इंडिया में आया था 1 जनवरी 1972 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। जो लोग तिब्बत से आए थे, जो फैमिली तिब्बत से आए थे 1972 को इंडिया में परमानेंटली रहने के लिए, उनकी फैमिली से, अथवा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन हो और माइग्रेटेड, जो कि माइग्रेटेड हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया, फॉर्मली नोन जो नाम दिया गया है, एंड जुम्बिया, विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। जो लोग ये सब कंट्री से परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए आए हैं, परमानेंटली, वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया आप लोग ये सब एज लिमिट देख सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट देखिए
क्या बताया गया है, ट्रांसलेटर दोनों ही पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए मिनिमम 18 ईयर आपका होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका आयु 18 होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर 1 जनवरी 2006 के बाद कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो आयु से छोटा पड़ जाएगा। अभी मैक्सिमम एज लिमिट देखते हैं। रिजर्व बैंक, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली रिजर्व बैंक नहीं है, अनरिजर्व यानी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 ईयर मैक्सिमम। आपका जन्म 2 जनवरी 1987 से पहले नहीं होना चाहिए, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूआर ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट के लिए 40 ईयर, बीसी ईबीसी महिला पुरुष दोनों के लिए 40 ईयर, एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 42 ईयर, और ओएच जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप में लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी यूआर ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी सबके लिए यहाँ पर 47 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर इसके अतिरिक्त अपर एज लिमिट फॉर दोस इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो अथवा अगर आप बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, आप हाई कोर्ट में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी है दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यह सब देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। ग्रेजुएशन करते समय इंग्लिश आपसे सब्जेक्ट से छूटना नहीं चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन में नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल, यानी हिंदी में नॉलेज होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना लिखना वो अलग बात है, लेकिन जानना ज़रूरी है। मेरी तरह, जैसे कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ पाता हूँ लेकिन ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। ऑप्शन 3 में दोस्तों डिप्लोमा अथवा किसी भी सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 4 नंबर पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री, जिस कैंडिडेट के पास लॉ डिग्री है उनको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, उनको पहले पसंद किया जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मराठी एंड शांथाली, ये जो उर्दू, मराठी और शांथाली लैंग्वेज में जिनका नॉलेज है उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद अलग से प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ दिए गए हैं, क्या है वो, सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड फॉर 2 ईयर। जो लोग टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल नौकरी किया है उनको भी एडवांटेज मिलेगा, अथवा जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा। अदर थिंग बीइंग इक्वल गिवन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। रिजर्वेशन किस किस प्रकार से होगा, कितना किसको कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट को 16%, एससी को 16%, एसटी को 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 18%, बैकवर्ड क्लासेस को 12%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10%, वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4%। कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 100% है ये वैकेंसी का क्राइटेरिया। ये है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो कि रिटन टेस्ट होगा 1 नंबर पे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा विद मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट। आपको इन हिंदी आपको 20 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप करना आना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। तो और तीसरे ऑप्शन में इंटरव्यू होगा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड दे दिया है। यहाँ पर 40% रिटन टेस्ट में पाना होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% पाना होगा, 30% पाना होगा इंटरव्यू में। कितना पाना होगा किस में, मैं जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को कैसे कितना है, ठीक है, आपको देना होगा। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, 3 जहाँ पर एग्ज़ाम होगा। पटना पे होगा, हाजीपुर में होगा और मुजफ्फरपुर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस इंटरव्यू का, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम और कैसे होगा और सिलेबस क्या होगा यहाँ पर है।
ये है आपका एग्जाम कैसे होगा आप देख सकते हैं। देखिए रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। मैं कॉलम वाइज आप लोगों को बता दूँ। रिटन टेस्ट में क्या होगा देखिए आप लोग, जनरली इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और जनरली हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड लीगल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन। टोटल कितना होगा 80 मार्क्स दोस्तों, 80 मार्क्स। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क कुल मिलाकर ये पर क्वालिफाइंग मार्क दे दिया। ये तीनों ही विषय को मिला के 80 में से आपको 32 पाना होगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम का समय मिलेगा 45 मिनट। बहुत ही फास्ट आप लोगों को आंसर करना होगा, ठीक है, पढ़ के आंसर करना होगा, क्योंकि 45 मिनट है 80 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। रिटन टेस्ट दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में 15, नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर द चैलेंज OMR शीट एंड डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको 15 मिनट मिलेगा OMR शीट में। देखो ट्रांसलेशन शीट में ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, आपको इंग्लिश से हिंदी में लिखना होगा 60 मार्क। ट्रांसलेशन हिंदी टू हिंदी में से दूसरा इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना होगा 60 मार्क, टोटल 120 मार्क। इससे आपको पाना होगा कितना 40 मार्क आपको पाना होगा, 48 मार्क्स आपको पाना होगा। तो कुल मिलाकर रिटन टेस्ट में आपको 200 मार्क है, जनरल नॉलेज और ये ट्रांसलेशन में 80 और 120 में 200 मार्क। 200 में से आपको 80 पाना होगा, ठीक है। और आपका जो ट्रांसलेशन पार्ट में जो समय मिलेगा 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा 120 मार्क के लिए, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड 20 पर वर्ड पर मिनट। हिंदी आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइप करना होगा पर मिनट 20 वर्ड कम से कम, और मार्क्स है 5 मार्क, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड, कंप्यूटर का जो MS वर्ड का ऑप्शन है वहाँ से आपका 10 MCQ आएगा। टेस्ट इन स्प्रेड शीट्स ऑन MS एक्सेल का ये टेस्ट लिया जाएगा 10 मार्क का। उसके बाद इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, आप इंटरनेट करने में कितना दक्ष है वहाँ से 5 मार्क। टोटल 30 मार्क्स आपको पाना होगा यहाँ पर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 12 मार्क। टाइम मिलेगा आप लोगों को 1.5 घंटा इस एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। लास्ट में इंटरव्यू दोस्तों, ये जो इंटरव्यू पार्ट में जो लोग उर्दू, मराठी एंड संथाली जानते हैं उन लोगों के लिए 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन रखा जाएगा। जो लोग देखिए ओनली फॉर द कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दिस, ये सब तीनों लैंग्वेज में नॉलेज है उनको टेस्ट लिया जाएगा 5 मार्क का। जिनका नहीं है उनका ये टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 20 मार्क का, और ये टोटल 25 मार्क है। 25 मार्क से आपको 6 मार्क पाना होगा। आपका एग्जाम इंटरव्यू का ड्यूरेशन 1.5 घंटा। इंटरव्यू वो लोग 1.5 घंटा ले भी सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, 20 मिनट भी ले सकता है। अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो 5 मिनट 10 मिनट में ही ख़त्म कर देगा, 20 मिनट में ख़त्म कर देगा, ठीक है। ऐसी बात है। आइए दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना होगा। जनरली इंग्लिश में से आपको क्या पढ़ना होगा आप ये ऐसे देख लीजिएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। जर्नलिस्ट में देखिए पढ़ना होगा आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड कॉन्जंक्शन, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ की तरफ दे देगा, आपको पैराग्राफ को पढ़ के आंसर करना होगा, ठीक है। उसके बाद वोकाबुलरी, स्पेलिंग टेस्ट, आपको स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग आता है कि नहीं, इस तरह का। सिनोनिम, सेंटोनिम, जो विपरीत शब्द एंड सेम शब्द। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस को लिख दिया जाएगा, उसको आपको एक वाक्य में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड स्ट्रक्चर, कॉमन एरर्स मतलब आपका सेंटेंस में कॉमन एरर दिखाई देगा नॉर्मली, हाँ यहाँ पर गलती है वो आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम फ्रेज बहुत ही टफ होते हैं, वो कॉमन बहुत कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल हिंदी, मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ना नहीं आता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह सब देख लीजिएगा, पार्ट आप लोग वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, यह से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, इंडिया एंड इसके आसपास के जितना भी कंट्री है उसको आपको पढ़ना होगा, खास करके उसकी
हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिसी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपको जानना होगा। ऑप्शन बी में करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जो किताब और लिखने वाला। उसके बाद स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, इम्पोर्टेंट डेज, जो साल में कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं वो आपको जानना होगा। पीपल इन न्यूज़, जो करंट न्यूज़ में आते हैं। करंट इवेंट इन द नेशनल इम्पोर्टेंस जो, और अवेयरनेस टूवर्ड जनरल साइंस, आपको जनरल साइंस में भी पढ़ना होगा। एनवायरनमेंट एप्लीकेबल इन डे टू डे, जनरल साइंस में जो दिन में जो साइंस का प्रक्रिया हमारे दिन में घटता रहता है वो आपको जानना होगा। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस, वो जानना होगा। सी ऑप्शन में बिहार, स्पेशली पाटनी, बिहार का हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जनरल नॉलेज आपको जानना होगा। इस पार्ट से आपको एमसीक्यू ज़्यादा मिलेगा। लीगल नॉलेज में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है जिसमें एक्सेप्ट क्या क्या आपको नहीं पढ़ना होगा, किसको क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, यह सब थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट का हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप लोग ऐसे देख सकते हो, जो ट्रांसलेशन होगा, दिस सेक्शन विल बी इंक्लूड 2 पेसेज फॉर ट्रांसलेशन कैरी 30 मार्क्स। यहाँ पर पेसेज स्टेप लिख दिया जाएगा, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको दोबारा से लाइन बाय लाइन इंग्लिश को हिंदी में लिखना है और हिंदी को इंग्लिश लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप ऐसे देख सकते हैं क्या क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 3 टाइम कैंडिडेट विल बी एडवर्टाइज ऑन द मॉडल। ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से आपको क्या क्या करना होगा आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ऑलरेडी तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक बार, बस यही है। और नोटिफिकेशन यही तक ख़त्म होता है। इंटरव्यू 5 मार्क का इंटरव्यू 1.5 घंटा कैसे मिलेगा, ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। और नीचे आप लोगों के लिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग चाहे तो ये प्रोसेस फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना होगा, किस वेबसाइट में जाना होगा, 5 नंबर में उसके बाद कैसे जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, पूरा दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना होगा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए दोनों ही लिंक है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, पेज मिल जाएगा क्लिक करने से, और ये नोटिफिकेशन भी आप लोग ओपन करके देख सकते हो। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।